हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में मंगलवार को गिरिडीह पुलिस की ओर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन सदर अनुमंडल क्षेत्र के लिए था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं अन्य में जिला विधिक सेवा पदाधिकारी की सचिव सोनम विश्नोई, पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विश्पुते, डीएसपी अंकिता राय, एसडीपीओ विनोद रवानी, सीईओ मोहम्मद असलम व अन्य जवान मौजूद थे। पुलिस उप महानिरीक्षक और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर बताया गया कि पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया। गिरिडीह जिले के भी सभी अनुमंडल क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित है। उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने कहा कि अनुमंडल स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य इलाकों के नागरिकों की शिकायत का समाधान त्वरित रूप से हो। कहा कि खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इसको लेकर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। अभी एक प्रकार का जो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, ये जो अपराध है, ये आप काफ़ी देखते होंगे, काफ़ी उसमें भुक्तभोगी हैं। आपको एक फ़ोन आता है, आपसे ओटीपी मांगा जाता है या कहा जाता है कि आपका केवाईसी है, उसको रिन्यू करना है, तो अपना आधार डिटेल्स दे दीजिए। वो इस तरह के जो कॉल्स आते हैं, उससे आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको बैंकिंग से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई कार्य करना है तो आप संबंधित बैंक के ब्रांच में चले जाएं। वहाँ जाके अपने जो भी आपको केवाईसी अपडेट करना है या पासबुक रिन्यू करना है या आधार कार्ड को अपडेट करना है, जानकारी देनी है, वो आप बैंक के ब्रांच में जाके दें, ना कि आप फ़ोन पे दें। अगर फ़ोन पे इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल है, जो आपसे आपके जो पैसे हैं वो ठगना चाह रहा है थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। तो इससे आप लोग बचें। और राष्ट्रीय स्तर पे एक नंबर है 1930, आप लोग भी जान रहे होंगे। इस नंबर को याद कर ले, लिख लें 1930। अगर किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है आपके साथ तो आप तुरंत 1930 पे कॉल कर सकते हैं और आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर तुरंत आपने उस पर कॉल कर लिया 1930 पे, तो आपका जो पैसे से ट्रांजैक्शन, आपके जो अकाउंट से पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है वो भी फ्रीज़ कर दिया जाएगा और पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। क्योंकि वो जो साइबर क्रिमिनल है वो आपके अकाउंट से पैसा, मान लीजिए किसी दूसरे अकाउंट में उसने ट्रांजैक्ट किया या उसको यूज़ कर रहा है वो किसी पेमेंट के लिए, किसी गेटवे के माध्यम से, तो 1930 पोर्टल पर रिंग करने पर उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस नंबर को याद कर लें। साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड होने में 1930 का बहुत महत्व है। इसी प्रकार का एक cybercrime.gov.in एक साइबर क्राइम का पोर्टल है। अगर किसी प्रकार का अपराध हो रहा है या किसी का, मान लीजिए किसी महिला के साथ किसी गलत उसके फ़ोटोज़ का अपलोड कर दिया जा रहा है, तो आप उस साइबर क्राइम पोर्टल पर जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और छोटे रूप में, और जिसमें हम लोगों को काफ़ी सफलता मिली थी। तकरीबन 60 से ज़्यादा समस्याएं आई थी, 50-60 के करीब, और उसमें से आधी समस्याएं तत्काल जो है उनका समाधान भी किया गया था। जिला स्तरीय कार्यक्रम है। इसके अलावा हमारा 3 अनुमंडल में और भी कार्यक्रम चल रहा है। विशेष रूप से इसके अलावा भी जन शिकायत हम लोग प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालय में लोगों की सुनवाई होती है। परंतु इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग छूट जाते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, वे अपनी बात बताएं, क्योंकि छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे समस्या होती हैं जिनका समाधान उनको आपस में एक मंच नहीं मिलता है, जिसके कारण नहीं हो पाता है। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं हम लोग सीधे रूप में उसको लेंगे और उसका तत्काल अगर जो समाधान है वो भी किया जाएगा। और साथ ही साथ उसमें जितना दिन लगने की संभावना है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि इसमें कितने दिन लगने की संभावना है, और आपको उसके बारे में बताया भी जाएगा कि क्या समाधान हुआ और उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, वो फीडबैक भी हम लोग लेंगे। ये जो जन शिकायत
समाधान कार्यक्रम है ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और पुलिस महानिदेशक डीजीपी सर का ये विशेष कार्यक्रम है जो उनकी सोच है। हम लोग ये चाहते हैं कि उनके सोच के आलोक में जनता को परेशान नहीं होना पड़े, उनकी बातों को हम सुने और उसका उचित समाधान, क्योंकि प्रत्येक मैटर का कोई भी समस्या आता है तो उसके दो पक्ष है, एक सही होता है एक गलत होता है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग जितना भी हो सके उसका बेहतर समाधान के लिए अगर हमारे संज्ञान हमारे विभाग को करना है तो हमारा विभाग उसका समाधान करेगा, अगर किसी अन्य विभाग को करना है तो उसको रेफर भी किया जाएगा और उसमें जितना समय सीमा लगेगा उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मुख्य अतिथि महोदय हैं, उनकी बातों को हम लोग सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं डीजीपी झारखंड महोदय के निर्देशानुसार पूरे राज्य में आज 10 तारीख को ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी आलोक में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में गिरिडीह जिले में आज मेरा आगमन हुआ है और ये निर्देश था पुलिस मुख्यालय के सीनियर ऑफिसर्स के प्रेजेंस में ही ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो गिरिडीह जिले में आज कुल 4 जगहों पे इसका आयोजन किया गया था। नगर भवन गिरिडीह, डुमरी अनुमंडल कार्यालय, खोरी महुआ अनुमंडल के धनवार थाना और बगोदर सरिया अनुमंडल के औरा पंचायत भवन में, इन 4 जगहों पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हम जो भी पब्लिक है जिनकी समस्याएं होती हैं तो उनका हम निदान करें, उनकी समस्याओं को सुने और पुलिस और पब्लिक के बीच की जो दूरी है उसको दूर किया जाए और एक पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग की बात हो। तो इसमें आज इसी कड़ी में बहुत सारे लोग पूर्व से ही इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था पुलिस अधीक्षक और उनकी पूरी टीम द्वारा, जिसके आलोक में आज कुल उपस्थिति इन चारों जगहों पर 1100 के आसपास रही और जिसमें कि 229 लोगों ने अपने आवेदन के साथ अपनी समस्याओं के साथ सामने आए, जिनको कि एक्नॉलेजमेंट दिया गया है, रिसीविंग दिया गया है बाकायदा। और इसमें 57 मामलों का हम लोगों ने तुरंत एकदम ऑन द स्पॉट उसका निदान किया है। तो और बाकी जो आवेदन दिए गए हैं उसमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया गया है, उसको हम लोग ऑनलाइन करेंगे, अपने डेटाबेस में संधारित करेंगे। उसको संबंधित अधिकारी को भी उसमें इंडोर्स किया गया है कि आप 7 दिन के अंदर उसमें कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन करेंगे। और अगर मान लीजिए उनके स्तर से नहीं हो पाता है तो संबंधित एसडीपीओ हैं, एसपीज़ हैं, मैं स्वयं हूँ, हम लोग उस केस को अपने स्तर से फिर उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। सर ज़्यादातर कौन सा मामला देखने को मिला सर? देखिए विभिन्न प्रकार के मामले इसमें सामने आए हैं, कुछ केस से संबंधित थे, पुलिस के भी मामले थे और कुछ मोस्टली इसमें जो सिविल डिस्प्यूट के नेचर के जो मैटर हैं वो भी सामने आए हैं। तो इसमें उपायुक्त गिरिडीह के स्तर से अंचलाधिकारी एसडीओ को भी भेजा गया था और इसमें सेक्रेटरी डीएलएसए भी आई हुई थी। तो जो सिविल नेचर के मैटर हैं उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उसमें उनको डायरेक्शन होना चाहिए, वो उनके द्वारा बताया गया है। विकास मामले से जमीन विवाद संबंधित? हाँ, ज़मीन मामले और सिविल नेचर के, जैसे पारिवारिक विवाद हो गया, घर में कुछ समस्या हो गया, पार्टीशन का कोई मैटर हो गया, तो उसमें सेक्रेटरी डीएलएसए ने बड़ा अच्छा ही उन लोगों को गाइड किया है और बताया भी है कि आप इस तरह के जो मैटर होते हैं प्री लिटिगेशन में आप डीएलएसए के स्तर से दोनों के बीच में एक संवाद हो और उसका एक कॉम्प्रोमाइज़ का सिचुएशन हो।